दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी एक बेटी होती है। उसकी उम्र 13 साल होती है। सुनंदा अपनी बेटी को एक ऐसे व्यक्ति के सामने पे परोस दिया कि जिसकी उम्र 50 साल होती है। और वो अपनी बेटी को बेटी की सुहाग की सेज को उसके तैयार करती है, सजाती है। और जब रात का समय होता है, वो व्यक्ति उस बेटी के साथ सुहागरात मनाता है। और वो बेटी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन माँ बैठी तमाशा देख रही होती है। दोस्तों, इस घटना में आप अगर इस घटना को पूरा सुनेंगे तो आप सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि माँ और पिता का जो इस दुनिया में दर्जा है भगवान का है। लेकिन अगर यही माँ बाप कुछ ऐसे गिरी हुई घट हरकत करते हैं तो उनके बारे में क्या ही कहा जाए। किस किस्म के लोग इस दुनिया में पड़े हैं, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। दोस्तों, आज की जो कहानी है बिहार के दरभंगा जिले से शुरू होती है। यहाँ एक परिवार रहता है। एक परिवार में मियाँ बीवी होते हैं, उनके एक बेटी होती है। बेटी जन्म लेती है, माँ बाप के घर में खुशियाँ आ जाती हैं। लोग सोचते हैं कि चलो हमारे घर में एक औलाद आ गई है। बेटी लक्ष्मी की रूप होती है। बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है। अब माँ बाप को उसके परवरिश की चिंता सताने लगती है। उसका जो पिता होता है वो अपना प्रदेश में जाकर कमाई करने लगता है, नौकरी करने लगता है। और अपने घर को पैसे भेजना शुरू कर देता है। इधर इनके घर की हालत जो है बहुत गरीबी हालत होती है। अब बेटी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। उसकी उम्र 13 साल के आसपास हो जाती है। ये जो महिला होती है उसको एक व्यक्ति मिलता है जो कि काफ़ी अमीर होता है। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती है। वो महिला उसको अपनी सारी बातें बताती है और सारी दास्तान सुनाती है ज़िंदगी की अपनी। वो व्यक्ति कहता है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना। महिला थोड़ा खुश हो जाती है। और जो व्यक्ति कहता है, महिला जो कहती है कि हमें अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे, हमारे पास पैसे के रुपए हैं नहीं और इस गरीबी बहुत है। वो जो व्यक्ति होता है कहता है कि तुम चिंता ना करो, जब शादी करना होगा तो बताना, जो भी मदद होगी मैं करूँगा। अब वो महिला के अंदर लालच आ जाती है और कहती है कि अगर कोई लड़का मिल जाए तो मैं शादी अपनी बेटी की कर दूंगी। और वो जो अमीर आदमी होता है वो कहता है अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा शादी का, तुम अगर अपनी बेटी की शादी हमसे कर दो तो। महिला सोचती ना समझती है, ना किसी की सलाह लेती है और तुरंत उसके लिए हाँ कर देती है। अब पता नहीं किस कारण से उसको हाँ कर देती है, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन जब इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चली तो लोग हैरान और परेशान होते हैं। फिर वो जब शादी के लिए राजी हो जाती है तो एक पंडित बुलाया जाता है। पंडित को कुछ दान दक्षिणा ज़्यादा ही दे देता है वो व्यक्ति। और उस लड़की के साथ में उसके रिश्ते की बात पक्का हो जाती है। और जो महिला होती है कुछ अपने नात रिश्तेदारों को बताती है यह बात। और इधर लड़की का पिता जो होता है परदेश में रहकर नौकरी कर रहा था, उसको इस बात की पता भी नहीं चलती है। और इधर बेटी की शादी हो रही थी। पंडित आते हैं, मंत्रोच्चारण से शादी कराते हैं। लड़की रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन माँ उसको पकड़ कर बैठी रहती है। और उसके साथ फेरे होते हैं और सब रीति रिवाज से उसकी शादी होती है। जो 50 साल का व्यक्ति होता है वो दूल्हा बना रहता है और उसके मांग में सिंदूर भरता है। शादी संपन्न होती है। पंडित जो होता है पता नहीं किस किस्म का पंडित था कि ऐसे मासूम बच्ची का रिश्ता उस 50 साल के व्यक्ति के साथ में करा रहा था। उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, कानून को उसको भी सज़ा देनी चाहिए। दोस्तों, फिर उस लड़की की विदाई हो जाती है। अब वो लड़की उस व्यक्ति के घर जाती है दुल्हन बनकर। और वहाँ उसको कमरे में बैठाया जाता है। और इधर जो माँ होती है उस व्यक्ति का रूम सजाती है, उसके सुहाग की सेज को सजाती है। अपने हाथों ही अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करती है। और जब शाम होती है तो वह व्यक्ति जो है उस लड़की के साथ में अपना सुहागरात मनाता है। बेटी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। माँ बैठी उसी कमरे में उसकी मौत का तमाशा देखती रहती है और दर्द से तड़प रही होती है। लेकिन कैसी माँ है कि उसका हृदय नहीं पसीजता है। दोस्तों, ये घटना वाक़ई बहुत ही दर्दनाक घटना है। जो भी इस घटना को सुन रहा है
वो वाक़ई सोचने और समझने पे मजबूर हो जा रहा है कि आखिर उस महिला की क्या मजबूरी थी, किस कारण से उस व्यक्ति को अपनी 13 साल की बेटी को सौंप दिया। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में इंसान से बढ़कर इंसान के अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता है, लेकिन एक माँ ही अपने औलाद की ज़िंदगी इस तरह से तबाह कर देती है कि जिसका कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों, उधर उसके पिता को इस बात की भनक तक नहीं लगती, उधर उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जब इसकी घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है और उस व्यक्ति के पर मामला दर्ज करती है, क्योंकि दोस्तों लड़की जो होती है अभी नाबालिग होती है, इस कारण से उस पासो पॉक्सो एक्ट का मामला बनता है और उस पर मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया जाता है। और इधर उस पंडित को भी तलाश कर रही है पुलिस। दोस्तों, अब देखो कानून क्या सज़ा देता है, क्या नहीं सज़ा देता है, ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन उस माँ के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, ये घटना जो है बिहार के दरभंगा ज़िले की है। अगर किसी भाई बंधु को कोई कमेंट करना है तो मोस्ट आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आप कमेंट करिए, अपना सिटी का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखना। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।